Good morning, dear students. Welcome to Siddhi Hindi Vidyalay School online class. Have a nice day. इसके अंतर्गत कक्षा 4th में हम लोग विषय पर्यावरण के बारे में चर्चा कर रहे थे, बराबर है। इसके अगले वीडियो के अंदर हमने पाठ नंबर 3 नंदू के साथ एक दिन, बराबर है, उसके बारे में चर्चा की थी, बराबर। उसमें हमने नंदू के बारे में, हाथियों के बारे में और झुंड में रहने वाले जानवरों के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त की थी। लास्ट में वीडियो के अंदर हमने प्रश्नों के उत्तर और कुछ विकल्पों को देखा था, ठीक है। आशा रखता हूँ सबको तीसरा जो पाठ था नंदू के साथ एक दिन, वो सबको समझ में आया होगा, सबने कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है। और निवेदन है सबसे कि अपनी कॉपियों को पूरा रखें। जब भी चेक करवाने में मंगाऊँ तब उस समय काल के अंदर किसी का बाकी रहना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ सबको अपनी पढ़ाई भी करते रहना है, ठीक है। तो तीसरे पाठ के पश्चात आज हम देखेंगे पाठ नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है अमृता की कहानी, ठीक है। अमृता की कहानी के अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई राजस्थान के गांव के बारे में जानकारी इस पाठ में। फिर गांव में तुम लोग देखते हो ना कि पेड़ पौधे होते हैं, नदी तालाब, सभी वस्तुएं गाँव के अंदर होती है कि नहीं होती है। तो इन सभी चीज़ वस्तुओं के अलावा कुछ प्राणियों को देखते हैं, कई ऐसी जानवर है जो हमें गांव में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तुम चित्र में देख सकते हो, गांव का ही चित्र है ना, अलग अलग की जो भी अलग अलग जगहों का चित्र दिया गया है। तो इसमें भी हम पेड़ पौधे किस लिए उपयोगी है, तुम लोगों को पेड़ पौधे पसंद होगा, गाँव की आबो हवा को देखते हो, बराबर। गाँव की जो वातावरण हो कितना सुंदर होता है, उसमें भी सुबह सुबह नदी किनारे पर जाए, वहाँ पर पेड़ पौधे हो, जानवर, ठीक है, मोर पंछी सब दिखाई देते हैं। तो ऐसे सुंदर से वातावरण को गांव में जाओ तो तुम लोगों को पता चल सकता है कि भाई किस तरह का वातावरण है। तो यहाँ पर भी हमें यही सीखना है, जो पेड़ और पौधे हैं उनका संवर्धन, उनके वो हमारे मित्र है, सुरक्षा किस प्रकार से करनी है, पेड़ों की देखभाल किस प्रकार से करेंगे, और दूसरी कई ऐसी प्राकृतिक वस्तु है जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी इस पाठ के अंदर प्राप्त करेंगे। पाठ बहुत ही मस्त है, कुदरती है, बराबर। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, लेकिन उत्साह के साथ जब इसके साथ जुड़ोगे, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। फिर अगर कुछ पढ़ोगे ही नहीं, जितना मैं पढ़ा उतना ही करोगे तो फिर मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। मज़े लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को भी इसको पढ़ना पड़ेगा और खुशी से इसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पाठ की। पाठ नंबर 4, अमृता की कहानी। तो क्या यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी है। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। कितने साल पुरानी है? 300 साल पुरानी है। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है, और ये जो किस्सा है, ये जो अमृता की कहानी का जो किस्सा जो पाठ दिया गया वो सत्य घटना के ऊपर आधारित है। तो क्या है कि अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। तो अमृता नाम की जो लड़की है वो राजस्थान के पास जोधपुर है, उसमें खेजड़ली करके जो गांव है वहाँ की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, बराबर है। उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? क्योंकि उस गांव के अंदर बहुत से खेजड़ी के वृक्ष थे, इसलिए उस गांव का नाम खेजड़ली था। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव के सभी लोग क्या करते थे, गांव में जो भी पेड़ पौधे थे उनका बहुत ध्यान रखते थे, तथा गांव में बकरियां, हिरण, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। और इस गांव के अंदर बकरियां हैं, हिरण, खरगोश, मोर और न जाने ऐसे कितने भी जानवर थे जो बिना किसी डर के गांव के अंदर घूमते थे। और गांव वालों को बुजुर्गों की कई बात आज भी याद थी।
उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। और उस गांव के बुजुर्ग सालों से उनके जो बच्चों को यही समझा देते कि पेड़ों का संवर्धन करना चाहिए, पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ है तो हम हैं और पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम लोग इन लोगों के बिना रह सकते हैं नहीं। ऐसी अच्छी बातें उस गांव के बुजुर्ग अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बराबर है। आगे की जानकारी हम इसके अगले वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। आशा रखता हूँ आज की वीडियो में सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू।